हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 5th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर द फिश टेल, यानी कि मछली की कहानी है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली, कि डीप गहरे गहरे समुद्र में सी द लवली कलर्ड फिश, कलर्ड मीन्स कलर वाले, कलरफुल रंगीन मछलियाँ देखो, स्विमिंग पीसफुली जो शांति से तैरती हुई हैं। तो ये 3 लाइनों का है और यहाँ पे कह रहा है कि इन 3 लाइनों को हम बोलते हैं हाइकू। इस तरह की कोई छोटी सी पोएम होती है, इन 3 पंक्तियों की कविता को हम हाइकू कहते हैं। और इसी तरह की एक और हाइकू यहाँ नीचे दे रखी है, पढ़ लेना यहाँ पे, और अपनी भी कोई और बना लेना जिसमें 3 ही लाइनें हो, इतनी छोटी कविता। तो यहाँ पे देखो फिश के बारे में आप क्या जानते हो, क्या जानते हैं? हेयर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रन, या कुछ ड्राइंग बना रखी हैं बच्चों के द्वारा। ये देखो यहाँ बना रखी है, ये बना रखी है। ऐसे ही तुम भी कोई अपनी फिश बनाना। एंड ट्राई टू यूज ए स्क्वायर एंड ए ट्राइंगल टू ड्रॉ ए फिश। तो ये आपको सेम बनानी है कि एक स्क्वायर बना लें, जैसे कि हम यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों। ये अपना एक स्क्वायर बन गया। अब एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, मान लिया ऐसे, ये हो गई, और ऐसे बना लें, ये इसकी आंखें हो गई फिश की, है ना। तो ये अब फिश की टाइप हो गई ना, यहाँ पे इस तरह से हमें फिश सी दिखाई दे रही है। ये आई हो गई। तो थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, स्पेस कम था तो मैंने ऐसे बनाया। तो आपको अपनी नोटबुक में एक फिश बनानी है, एक स्क्वायर बनाना है और ट्रायंगल बना के कुछ शेप देनी है आपको फिश की, ठीक है। लुक फॉर द फिश डिजाइन अराउंड यू ऑन क्लॉथ, पेंटिंग ऑन मैट एटसेट्रा, कि तुम्हारे आसपास किसी कपड़े पे कोई पेंटिंग हो रही है या कोई मैट है, इन सब पे किसी पे भी तुम्हारे घर में या तुम्हारे स्कूल में आसपास जो भी फिश की जो पिक्चर बनती है, जो कोई डिजाइन बना हुआ है, उस डिजाइन को देखो। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि मीन मीन्स फिश एंड मीनाक्षी इज ए गर्ल हुज आइज लुक लाइक ए फिश। मीन मीन्स क्या होता है हिंदी में? मीन मीन्स होता है मछली। और मीनाक्षी, मीनाक्षी नाम तो कईयों की मम्मी का, किसी की बहन का होगा ना। तो मीनाक्षी मीन्स होता है ऐसी लड़की जिसकी आंखें फिश की जैसी हों। और अब यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ ए फेस विद फिश आइज, मछली जैसी आँखों का एक चेहरा बनाओ। तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर बनानी आपको, उसकी आंखें ऐसी बनानी आपको जैसे कि मछली की होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक्टिविटी है। अब आगे हम देखते हैं फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेज। तो मछलियाँ बहुत ही अलग अलग साइज की होती, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। फिश अलग अलग साइज की होती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो छोटी, सबसे छोटी, जो स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटी फिश 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश कैन यू इमेजिन, और बड़ी फिश कितनी लंबी होगी, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो? इमेजिनेशन, सोच सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो? तो लगाओ कितनी हो सकती है। द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। तो यहाँ तुम्हें याद रखना है कि बिगेस्ट फिश कौन सी होती है? व्हेल शार्क होती है। इट इज एक्चुअली नॉट ए व्हेल बट इट इज बिग फिश। व्हेल नहीं, ये बहुत बड़ी मछली होती है। व्हेल ब्रीथ्स लाइक वी डू थ्रू देयर नोज। ये कह रहा है कि ये जो व्हेल जो होती है, जो सबसे बड़ी होती है, ये व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है। वैसे मछलियाँ किससे लेती हैं? गलफड़ों से लेती हैं, जबकि ये जो व्हेल है, व्हेल हमारी तरह नाक से सांस लेती है। बट फिशेज हैव नो नोजेज एंड दे टेक वाटर नॉट एयर। वो केवल पानी में रहती हैं और बल्कि हवा वो नहीं लेती हैं। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। व्हेल्स बच्चे पैदा करती हैं, बट फिश ले एग्स, परंतु मछलियाँ अंडे देती हैं। तो ये देखो कुछ कुछ इंसानों की तरह हैं, जानवरों की तरह हैं ये व्हेल जो मछली होती है। व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इट इज़ क्वाइट हार्मलेस। बहुत लंबी, बड़ी, डेंजरस लगती है, हमें खतरनाक है। देखो कोई पिक्चर भी रही है यहाँ पे, कितनी भयानक सी दिखती है, लेकिन यह हार्मलेस, हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। इट डज नॉट अटैक ह्यूमन्स, और ये मनुष्यों पर हमला नहीं करती। 1 व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज
18 मीटर, कि एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी होती थी। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज अबाउट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर्स, कि तुम्हारे जैसे 12 चिल्ड्रन कितने ऊंचे होंगे, कि एक मछली 18 मीटर भाई होती है, ये व्हेल शार्क की यहाँ पे बता रहा है लंबाई। तो अब कहता है कि बच्चे जो कि तुम्हारी ही उम्र के हैं, तुम्हारे साइज के हैं, तो उनको ऊपर नीचे खड़ा करें तो 12 बच्चों में कितनी दूरी हो जाएगी। ये तुम्हें थोड़ा अंदाज़ा अपने आप ही लेना। जैसे मान लो एक बच्चा यहाँ खड़ा होगा, दूसरा फिर इसके ऊपर, तीसरा इसके ऊपर, चौथा इसके ऊपर, ऊंचे होते चले जाएंगे। तो ये अगर एक की लंबाई यहाँ पे 3 फुट है तो 12 की कितनी हो जाएगी, 12 तिया 36, तो 36 फुट काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, है ना। अब कह रहा है एंड गैस व्हाट इज वेट, और उनका वजन कितना होगा। अगर एक बच्चे का वजन 30 हो तो 12 बच्चों का 12 मल्टीप्लाइड बाई 30, और ये हो जाएगा 360। ऐसे अंदाजे से ये तुम्हें बताना है करके। ज़रूरी नहीं है कि सभी का 30 हो, किसी का 30 होगा, किसी का 35 भी होगा, किसी का 32 भी हो सकता है ना। इट्स वेट वाज अबाउट 16,000 kg, और इसका वजन, किसका वजन, व्हेल शार्क का वजन 16,000 किलोग्राम है, और लंबाई 18 मीटर। ठीक है। अबाउट हाउ मैनी किलोमीटर डू यू वेट, कि तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम होगा, कितने किलोग्राम होगा। तो बेटा किसी का 30 होगा, किसी का 32 हो सकता है, किसी का 28 हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 30 kg। ठीक है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट, अगर तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जितने वजन के ही 12 बच्चे होंगे तो फिर उनका वजन कितना होगा, एक बच्चे का 30 और 12 का 13 मल्टीप्लाइड बाई 12, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360 kg। 12 की टेबल 3 तक पढ़ो, 0 लगा दो, या फिर अपना वैसे करके देख लो, तुम ऐसे करके भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसे गुना करके देख लो, तब आंसर लिख देना। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, कि तुम्हारे जैसे 12 बच्चों का वजन इकट्ठा करें और उनसे कितना ज़्यादा होगा एक व्हेल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक व्हेल का वजन कितना होगा। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 16,000, और 12 स्टूडेंट्स का कितना है, 12 जो तुम्हारे जैसे बच्चे हैं उनका 12 का कितना है 360। तो यहाँ हम लिखते हैं 360। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट हम करेंगे 16,000 में से 360, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से 10 लेंगे, 10 हो गए, 10 में से 6 गया 4, और अब इस 10 की जगह क्या हो गया 9, और 9 में से 3 गए 6, और 6 में से एक 10 हम ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बच गया 5, तो 5 के 5 और 1, तो 15,640 kg वजन और ज़्यादा होगा व्हेल का 12 बच्चों से। तो अब अंदाज़ा लगाओ 12 बच्चों से भी कितना ज़्यादा है इसका वजन। ठीक है। फिश टेल, टेल मीन्स होता है पूंछ, तो मछली की पूंछ के बारे में पढ़ते हैं। सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। तो सभी मछलियाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो मछलियाँ हैं, तो व्हेल मछली की और ये अलग अलग तरह की मछलियाँ, इनकी पूंछ में डिफरेंस देखो। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग द बॉडी, शरीर के साथ फ्लैट होती है, बट द टेल ऑफ व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs, और व्हेल की ये इस तरह से होती है जैसे कि उसके 2 पैर हों। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर, और इस पिक्चर में तुम बता सकते हो कि मछली कौन सी है, कौन सी है, ये मछली है ना, और ये अपनी व्हेल है भाई। तो आगे कहते हैं स्कूल ऑफ फिश, तो फिश, बहुत सारी फिश जब इकट्ठी चलती हैं, उनका फिशेस का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं स्कूल। जैसे कि तुम बहुत सारे बच्चे एक क्लास में पढ़ते हो, तो तुम्हें मतलब कई सारे स्टूडेंट्स मिल जाते हो एक क्लास में, तो उसको क्लास बोलते हैं ना। तो इसी तरह से
जब बहुत सारी फिशेज जैसे ऐसे ग्रुप में घूम रही हैं, ऐसे घूमती हैं, ग्रुप में होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कूल। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ए बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, थैंक यू।